पा देने वाली ठंड पड़ती थी। लेकिन उस गांव में एक अजीबोगरीब रस्म थी। पुष्य मास शुरू होने से लेकर महाशिवरात्रि तक गांव का हर व्यक्ति रात को घर के अंदर नहीं सोता था। सबको घर के बाहर चबूतरे पर या खुले आंगन में ही सोना पड़ता था। घरों के दरवाजे बंद रहते थे, लेकिन लोग बाहर ही रहते थे। ये उनके पूर्वजों से चली आ रही एक परंपरा थी। समय रात के 10 बजे पूरे गांव में घना कोहरा छाया हुआ है। नरसैया अपने घर के चबूतरे पर पुराना कंबल ओढ़े थर थर कांप रहा है। बगल में गंगव्वा चटाई बिछाकर लेटी है। उफ उफ गंगव्वा, क्या ठंड है ये। इस साल तो ठंड ने जैसे राक्षसी रूप ले लिया है। मेरी हड्डियां खड़िया की तरह टूटती हुई महसूस हो रही है। शांत हो जाइए नरसैया जी, हर साल यही कहते हैं आप। सर्दी का मौसम है तो सर्दी ही होगी ना, चुपचाप सो जाइए। सो जाऊं? इस ठंड में आग कैसे लगेगी? वैसे ही हम मंचुकुंडा में रहते हैं। ऊपर आसमान, नीचे चटाई, बीच में ये फटा हुआ कंबल। अंदर घर में बढ़िया खाट है, ऊपर छत है। आराम से अंदर न सोकर ये क्या पागलपन वाली रस्म है हमारी? गंगव्वा उठकर बैठते हुए, देखो नरसैया, जुबान मत फिसलाओ। ये पागलपन नहीं है, ये हमारे दादा परदादाओं के जमाने से चली आ रही परंपरा है। पूस के महीने में दूसरों का कष्ट पता चलना चाहिए, ऐसा गांव के बड़ों ने कहा है। इसे तोड़ा तो गांव पर मुसीबत आएगी। मुसीबत का तो भगवान जाने। उस पड़ोस वाले गांव में देखो, सब अपने घरों में अंगीठी जलाकर मजे से सो रहे हैं। हमारे गांव वालों के ही कर्म फूटे हैं। सुख की आदत लग जाए तो इंसान को कष्ट की कीमत पता नहीं चलती। इस ठंड में गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, वे कितना तड़पते होंगे, ये हमें पता चले, इसीलिए ये नियम है। तुम्हें क्या? तुम्हें तो चर्बी ज्यादा है, ठंड नहीं लगती। मेरे जैसे दुबले पतले आदमी को पता चलता है दर्द। कल सुबह ही मैं पंचायत में पूछूंगा, कह दूंगा कि ये रस्म अब बहुत हो गई। हाँ ठीक है, उस गांव के मुखिया रामैया जी तुम्हारी पीठ पर डंडे बरसाएंगे। परसों ही उस सांबैया ने भी अंदर सोने की बात कही थी, तो उसे गांव से निकाल देने की धमकी दी थी। इज्जत इज्जत, इस इज्जत के लिए जान देनी पड़ेगी। ठीक है, जरा वो अंगीठी इधर खिसकाओ, हाथ सेंक लेता हूँ। नरसैया और गंगव्वा की बातें सुनकर बगल के चबूतरे पर सोए हुए वीरैया और गौरम्मा उठकर बैठ गए। क्या नरसैया भैया, नींद नहीं आ रही क्या? हमारा भी वही हाल है। ये हवा देखो कैसे चल रही है, जैसे चाकू से काट रही हो। देखा वीरैया भैया, मेरा दर्द कम से कम तुम्हें तो समझ आया। इन औरतों को समझ नहीं आता, आखिर ये रस्म क्यों शुरू हुई? क्यों नहीं शुरू होनी चाहिए भैया? कहते हैं एक बार हमारे गांव में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तब हमारे पूर्वजों ने घर बार छोड़कर जंगलों में पेड़ों के नीचे दिन बिताए थे। उस कष्ट को भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए हमारे पास सब सुख सुविधाएं होते हुए भी। ओहो गौरम्मा जी, आप भी गंगव्वा की ही तरफ हैं। कहानियां तो अच्छी हैं, लेकिन निभाना मुश्किल है। सच है नरसैया, लेकिन एक बात सोचो, हम सबके ऐसे बाहर सोने की वजह से गांव में चोरियां कम हो गईं। पता है कौन चोर आएगा? पूरा गांव तो जागता ही रहता है ना। परसों बाघ गांव की सीमा तक आया था, लेकिन आग देखकर भाग गया। अगर सब दरवाजे बंद करके सोते तो वह पशुओं को उठा ले जाता। ठीक है भाई, ठीक है, कोई ना कोई कारण तो ढूंढ ही लोगे। लेकिन मेरी चिंता यह है कि कल शहर से मेरा साला सोमलिंगम आ रहा है। वो तो साक्षात जमींदार जैसा है। वो आकर इस ठंड में बाहर सोने को मानेगा क्या? मेरी इज्जत का क्या होगा? सोमलिंगम जी, वे तो बहुत नाजुक आदमी है ना, बेचारे, वे कैसे सहेंगे? रस्म मतलब रस्म है, जमींदार हो या मजदूर, न्याय सबके लिए एक है। सोमलिंगम जी के लिए भी कंबल तैयार रखो नरसैया। वो मुझे गालियां देगा, तेरा बेकार गांव, बेकार रस्म कहकर मुंह पर ही बोलेगा। कल तो युद्ध ही होगा। अगले दिन शाम को सोमलिंगम शहर से बैलगाड़ी में उतरा। ठाट बाट से सूट बूट पहने, हाथ में चमड़े का थैला लेकर आया। नरसैया और गंगव्वा ने आदर से स्वागत किया। क्या जीजाजी, कैसे हो? दीदी कैसी हो? बाप रे, सफर में बहुत ठंड लगी। जल्दी से गर्म पानी रखो दीदी, नहाकर अंदर रजाई में सोना है। अच्छे हैं साले साहब, पानी तो रखेगी, लेकिन क्या जीजाजी?
भैया, तुझे एक बात बतानी है। हमारे गांव में एक रस्म है। इस महीने भर कोई भी रात को घर के अंदर नहीं सो सकता। क्या? घर के अंदर नहीं सोना? तो कहाँ सोना है? पेड़ों पर? नहीं साले साहब, खुले में चबूतरों पर सोना है। ये लो ये कंबल ओढ़कर। सोमलिंगम हंसी रोककर गंभीर होकर, मजाक मत करो जीजा जी, मैं शहर से आया हूँ, थक गया हूँ। इस जमा देने वाली ठंड में बाहर सोना क्या है? पागलपन नहीं तो और क्या। गलत भैया, वो गांव का नियम है। कोई भी हो, मानना ही पड़ेगा, वरना गांव के बड़े लोग झगड़ा करेंगे। तुम्हारे गांव के बड़े लोग झगड़ा करें तो मुझे क्या?